कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी है। सुना रही हूँ मैं सारिका पारी। कहानी का नाम है खिचड़ी मंदिर। पेशावर के पास किसी समय गोरख हट्टी हुआ करती थी, जहाँ लोग अपनी मन्नतें मुरादें लिए हुए बेटों के पहले मुंडन करवाने के लिए जाते थे। बादशाह अकबर भी उस स्थान पर गया था। गोरख का टीला और योगियों के कई टीले पंजाब में भी जगह जगह पर हैं। शहरों और कस्बों में इतने कि गिनती में नहीं आते। पंजाब की सबसे मकबूल गाथा हीर रांझा में रांझे ने बालनाथ के टीले पर जाकर ही योग लिया था। और आज गोरखपुर में जो गोरखनाथ का मंदिर है, ये जगह कभी घनी झाड़ियों से ढकी होती थी। इसकी कथा यूं चली आती है कि नेपाल की एक सुंदरी ने गोरखनाथ को अपने घर अन्न परोसने के लिए बुलाया। जानती थी कि योगी लोग सिर्फ खिचड़ी खाते हैं। उसने पकवानों के थालों की तरह खिचड़ी के थाल पर से गोरख के लिए और संग संग भ्रमण करने वाले और योगियों के लिए भी। गोरखनाथ को मीलों दूर बैठे नेपाल सुंदरी के घर में बिछाए गए आसनों से जाने कैसी वासना की महक आई कि वो उस सुंदरी को हाँ कहकर भी वहां नहीं गए और गोरखपुर की घनी झाड़ियों में सबसे ओझल होकर ध्यान में बैठ गए। नेपाल की सुंदरी इंतजार करते करते थक गई, पर गोरख की आमद नहीं हुई। और कहते हैं वो सुंदरी रोज खिचड़ी रांधती और ताजा थाल परसती, पर गोरख वहां नहीं गए। और अंत में वो इंतजार करते करते नेपाल के पत्थरों में एक पत्थर हो गई। कहते हैं उस सुंदरी का इंतहा का दर्द उन पत्थरों में एक गर्म पानी का चश्मा बनकर बहने लगा, जहां वो आज भी खिचड़ी की देग पकाती सुनी जाती है। अब वो गर्म उबलते पानी का चश्मा ही उसके बेइंतहा इश्क की निशानी है और लोग भी वहां जाकर उस गर्म पानी में खिचड़ी पकाते हैं। उन घनी झाड़ियों का वही स्थान है जहां अब गोरखनाथ का मंदिर है और वहां रोज खिचड़ी का थाल चढ़ाया जाता है। साल के खास दिनों में लोग इतनी खिचड़ी की देगे चढ़ाते हैं कि मंदिर की परिक्रमा भी खिचड़ी से भर जाती है। मुरीदों के मन की गहराई किसने पाई है, जाने वो नेपाल सुंदरी की याद में ही अब हमेशा गोरख के मुंह को खिचड़ी लगाते हैं, जिस खिचड़ी की ओर पीट कर गोरख योगी ने घनी झाड़ियों में छुपकर कई बरस बिताए थे। ये गोरखनाथ का स्थान अपने छुपे हुए अर्थों में नेपाल सुंदरी की याद में खिचड़ी स्थल हो गया है। ये खिचड़ी नेपाल के गर्म पानी के चश्मे में पकाई जाती है और गोरखपुर में गोरख के मंदिर पर चढ़ाई जाती है।